वक्त चल रहे हैं और नवरात्रि पे मेरा एडवांस वीडियो है जिस पे मैं आपसे नवरात्रि का शुभारंभ करूंगी, आपको कुछ बातें आपसे शेयर करूंगी। तो हम लोग कहते हैं ना भगवती प्राप्ति, तो हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, राधा रानी का ध्यान करते हैं, तो हमें भगवती प्राप्ति होती है। उसी तरह से भगवती कौन है? माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए हम नवरात्र रहते हैं, हम 9 दिन पूजा करते हैं। तो माँ दुर्गा ही ब्रह्मचारिणी देवी, माँ दुर्गा ही राधा रानी है, माँ दुर्गा ही सीता है। जब आप दुर्गा जी की आरती करेंगे तो आप देखिए उसमें सब वही आता है। तो माता के अभिन्न रूप है, माता ही अलग अलग रूपों में जो है विद्यमान है। तो हम जो है इस तरह से प्राप्त करते, तो हमें जो है मैस्कुलिन एंड द फेमिनाइन, तो हमें दोनों की कृपा प्राप्त करनी है। हमें जब भी, मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ, भगवान राम मीन्स भगवान राम और सीता बोथ, भगवान शंकर मीन्स भगवान शंकर और पार्वती टुगेदर, भगवान राधा कृष्ण साथ साथ, उसी तरह से जो है भगवान विष्णु और महालक्ष्मी माता। तो देखिए अभी हम फिज़िकल लेवल पे बात करेंगे। जब कोई संतान पैदा होने वाली होती है तो वो जो माँ की कॉर्ड होती है, जो नाभि होती है, उससे बच्चा कनेक्टेड रहता है। तो बच्चे को सारे पोषक तत्व उससे मिल रहे होते हैं। तो ये फिज़िकल लेवल पे सभी को पता है, ठीक है। और जब बच्चा जो है पैदा होता है तो उसकी नाभि को काट दिया जाता है और फिर जो है बच्चा इस फिज़िकल वर्ल्ड में आ जाता है। और कहते हैं बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी है। बच्चा यदि रोता है तो यानी कि वो वापस जो है वो जगत में आ जाता है। तो फिर अब वो रो रहा है इसलिए क्योंकि फिर से वो जगत में आ गया, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा। तो माँ का कार्य क्या है? पोषक तत्व अपने बच्चों को प्रदान करना। जब तक बच्चा जो है गर्भ में रहता है या कह लो कि यूटीरस में रहता है, माँ पूरा खाने पीने का ध्यान रखती है, उसके घर वाले बच्चे के खाने पीने का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को पूरे पोषक तत्व मिलते जाएं। कि फिज़िकल लेवल में क्या है, हमने एप्पल खा लिया, आयरन बच्चे को मिल रहा है। आजकल देखिए डॉक्टर्स पता नहीं क्या क्या करते हैं, फॉलिक एसिड दे रहे हैं और आयरन्स दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप के इंजेक्शंस लगाते हैं, मंथली चेकअप कराते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, बहुत कुछ डॉक्टर्स कराते हैं, रूटीन चेकअप होता है बच्चे का। फिर फाइनली जो है वो डिसाइड करते हैं कि सिजेरियन होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, और लास्ट मोमेंट पे देखिए क्या हो जाता है। तो ये सब ये फिज़िकल वर्ल्ड की बातें होगी, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे डिवाइन फादर और डिवाइन मदर हैं। जो माँ है उसका स्लीपिंग का रहता है, माँ अच्छे से सोती है, कंफर्टेबली भी उसको पूरा कंफर्ट दिया जाता है, जिससे बच्चे को कोई भी परेशानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं पहुंचनी चाहिए। इसमें हस्बैंड का बहुत ही विशेष रोल होना चाहिए कि पत्नी को किसी भी प्रकार से शारीरिक कष्ट ना पहुंचे, ना मानसिक पहुंचे। शारीरिक इज़ डिफरेंट एंड द मानसिक इज़ आल्सो वेरी डिफरेंट। तो यहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों पे हो रही है। पता लगा आपने शारीरिक तो कुछ प्रताड़ना नहीं दी, लेकिन मानसिक आपने इतना कष्ट दे दिया। तो मानसिक कष्ट देने से जो है बच्चे पे बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो जो 9 महीने बच्चा रहता है तो माँ जो सोचती है, माँ जो जिस तरह से माँ का आचरण रहता है, माँ का व्यवहार रहता है, वो सब बच्चे के व्यवहार पे उससे प्रभाव पड़ता है। तो ये सब विशेष बातें ध्यान रखनी है। तो हमें शारीरिक और मानसिक तौर दोनों प्रकार से हमें माँ और बच्चे को दोनों को खुश रखना होता है। और ये जो है एनर्जीज़ होती हैं, जिस तरह का हमारे मन में भाव रहेगा, जिस तरह का विचार रहेगा, उसी तरह की एनर्जी जो है प्रवेश करती है। आप लोग कहते हैं भाई 3-4 महीने में बच्चा थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाता है, उसमें थोड़े सेल्स बनने लगते हैं, ग्रोथ होने लगती है, एनर्जी आ जाती है। तो माँ भी बहुत टिंजलिंग सेंसेशन जो है वो महसूस करती है कि समथिंग इज़ इनसाइड हर यूटेरस, ठीक है। तो ये फिज़िकल लेवल पे हो गया। अब हम एनर्जी लेवल पे कहें या आप कहिए कि देखिए ये भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु की देखिए नाभि कमल से ब्रह्मा जी जो है कनेक्टेड हैं। तो भगवान विष्णु ही जगत के पालनहार है। हम सभी की उत्पत्ति का कारण जो है भगवान विष्णु है और महामाया महालक्ष्मी है। तो उसी प्रकार से जो हमारे डिवाइन फादर भगवान शंकर और माँ पार्वती जो है डिवाइन मदर है, उसी तरह से जो हमारा
नाभि है वो हमारा उस ईश्वर से कनेक्टेड है। आप देखिए, आप फ्रॉग का डाइसेक्शन करते हैं, फ्रॉग मैंने किया हुआ हाई स्कूल में, तो फ्रॉग का जब आप डाइसेक्शन करेंगे तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारा डाइसेक्शन करते हैं। हमारा मतलब जो ह्यूमंस को ऑपरेट करते हैं उनको पता ही होगा, जितने भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं वो बीच में जो सारा ऑर्गन्स मैंने देखे, फ्रॉग के सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं, तो वो सारा पोषक तत्व हमें सारा वेन से, सारे ब्लड वेसल से मिल रहा होता है। उसी प्रकार से जो हमारा नेवल चक्र इज अ नाभि, हमारे नाभि चक्र से लोअर एब्डोमिनल रीजन में पूरी एनर्जी मिल रही होती है, और जो हमारा अपर एब्डोमिनल रीजन है तो उसमें भी जो है हमारा प्राणा जा रहा होता है। तो हम देखिए, हम खाना खा रहे हैं, हम फिजिकल लेवल पे ये हमारा, और लेकिन सटल लेवल पे कुछ चीज़ें हो रही, दैट्स व्हाट इट्स हैपनिंग हियर। फिर वही है, फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने जॉब करी, आपने खाने पीने का इंतज़ाम किया, घर लिया, क्यों? फिजिकली हमें आराम है, हमारे शरीर को आराम है, आई एम सिटिंग हियर कंफर्टेबली, आई एम स्टेइंग हियर द कंफर्टेबली। उसी प्रकार से जो है आत्मा को एक शरीर चाहिए उसमें कंफर्टेबली रहने के लिए, ठीक है। तो वो जो आत्मा है उसको भी तो भोजन चाहिए, उसका भोजन क्या है? वो परमात्मा, वो जो भगवान विष्णु और भगवान शंकर, वो जो भगवान जो परम तत्व है, उस तत्व से हमें एनर्जी मिल रही होती है, तो हम वी आर लिविंग। और जैसे ही भगवान जो है उस एनर्जी को विड्रॉ करते हैं तो हमारी डेथ हो जाती है। तो ये जो नाभि है, कहते हैं ना, जैसे देखिए कमल का फूल है, कमल के फूल की आपने नीचे कॉर्ड देखी ऐसे करके होती है, फिर यहाँ पे पत्तियाँ ऐसे क्लियर, तो पत्तियाँ टूट जाती हैं। लेकिन वो जो आपकी जो ग्रीन कलर का जो उसका डंडी बोलते हैं ना, डंडल बोलते हैं, डंडी, और वो और जो थैलमस है जो वहाँ पे स्टेम है, वो सब देखिए अटैच्ड रहता है, लेकिन पंखुड़ियाँ देखिए टूट जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अब आप कोई इंटेंशनली उसको तोड़ दे तो बात अलग है, इंटेंशनली तो ऐसा नहीं होता। मैंने देखा है, मैं भगवान को चढ़ाती हूँ कमल का फूल, तो मैंने देखा है उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओनली पंखुड़ियाँ जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टूट जाती हैं, और वो जो बीच वाला पार्ट रहता है दैट इज़ अ स्टेबल। तो उसी प्रकार से जो है हमारे जीवन में भी है। तो हमारा देखिए, हमारे ग्रैंड मास्टर ने प्राणिक हीलिंग के बारे में बताया, तो हमारा नेवल चक्र क्या है? इट इज़ अ स्टोरेज हाउस, इज़ अ स्टोर ऑफ एनर्जी। और यहाँ से हमारे सारे लोअर एब्डोमिनल में क्या क्या है भाई, हमारे इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इन सबको एनर्जी मिलती है। नेवल चक्र स्ट्रांग होता है तो ही हमारे सारे डाइजेशन प्रॉपर होता है, हमारा एक्सक्रीशन प्रॉपर होता है। जिसका डाइजेशन एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होता है उसकी पूरी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है। जब आंतरंग बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जब अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? सिंपल है, आप छोटे बच्चे को ले लो, आप कोई युवा पुरुष को ले लो, आप किसी एडल्ट को ले लो, तो ये सब जगह सारा प्रॉब्लम होता है। तो वो जो माँ भगवती है, ये माँ हमारा पोषण करती हैं। ऐसा थोड़ी ना हम सिर्फ भगवान शंकर करते रहेंगे हर वक्त, या हम सिर्फ भगवान कृष्ण करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान कृष्ण, राधा, वो एक आत्मा दो देहधारी बोला जाता है ना। उसी प्रकार से जो हमारी भगवती कृपा प्राप्त हमें करनी होती है, तो हम माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। और जो है हमारे अंदर एक स्त्री तत्व है, एक पुरुष तत्व है, तो माँ भगवती की कृपा से हमारे अंदर एक स्त्री तत्व आता है। देखिए कुछ स्त्रियां देखिए किस प्रकार की होती, कुछ स्त्रियां देखिए किस प्रकार की होती। ये भगवती, ये माँ दुर्गे माता की असीम अनुकंपा होती है। तो ये हमारा नेवल चक्र है। डायाफ्रैगम हमारा यहाँ पे देखिए, डायाफ्रैगम यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा कार्डियक जो है सारा सिस्टम होता है। यहाँ पे हमारी रिब्स होती हैं, इसके अंदर हमारा हार्ट है, और ये यहाँ पर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। और फिर हम रिस्पिरेशन करते हैं, कैसे श्वास, कैसे प्राणा हमारे ऊपर, तो वी रेज द एनर्जी अबव। तो जैसे हम एनर्जी रेज करते हैं तो क्या होता है, हमारा प्राणा हमारे यहाँ तक आता है, हमारे थ्रोट चक्र तक आता है, हमारे नोज तक आता है। हम देखिए माउथ से भी रिस्पिरेशन कर रहे हैं, मुँह से देखिए हम सांस ले रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं सांस बाहर निकल रही है, हम अपने नोज से भी सांस ले रहे हैं, ठीक है। अब फ्रॉग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। फ्रॉग तो स्किन से भी रिस्पिरेशन करता है। अब देखिए ये स्किन है, राइट, अब ये हर वक्त गंदा रहे तो क्लॉगिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, पोर्स हैं, तो क्लॉगिंग, रिस्पिरेशन रुक जाएगा। तो स्किन नीट एंड क्लीन,
हर वक्त मैं बार बार बोलती हूँ नीट एंड क्लीन क्यों रहना, हाइजीन क्यों फॉलो करना है, इसी वजह से फॉलो करना है। तो एज मच एज यू प्योर, जितना अब भाई आज मंगलवार है, भाई मंगलवार का बड़ा ही भ्रमित है लोग, मंगलवार के लिए पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो जय जय श्री राम प्रभु। तो एज मच एज यू प्योर, तो वो आप भगवान के बहुत नज़दीक रहते हैं और भगवान हमारे ऊपर आए हुए सारे संकटों को हरते, इसलिए कहते हैं संकट मोचन जय जय श्री राम प्रभु की जय बोला जाता है, राइट। तो संकट मोचन जय जय श्री राम प्रभु सारे संकटों को हरते हैं। संकट मोचन कहाँ है? बाबा काशी विश्वनाथ में है। देखिए काशी विश्वनाथ का फोटो है और वहीं पे सारनाथ है जहाँ पर हमारे महात्मा बुद्ध जी हैं। तो महात्मा बुद्ध जी ने सबसे अच्छा कहा है आपको कोई भी कुछ परेशान करे आप बिल्कुल शांत बैठे रहो। तो जो आपके ऊपर लोग फेंकते हैं वो वापस रिपल होकर उन्हीं की तरफ चला जाता है। तो सबसे बेस्ट थ्योरी यही है कि यही बाउंस बैक है। देखिए बॉल को आप दीवार में फेंकिए, बाउंस बैक होकर बैक आ जाती है ना, तो दीवार से टकराएगी और अंदर वापस आ जाएगी। तो यही प्रिंसिपल हमारे महात्मा बुद्ध जी ने बताया है कि आपको कभी कोई परेशान करे, कुछ करे, फिर यही रहता है थोड़ा अपने क्रोध को नियंत्रित करना पड़ता है। अब लोग कुछ इतना उल्टा सीधा करते हैं तो क्रोध तो आ ही जाता है। तो क्रोध में भाई आपने वर्बली बोल दिया, बस इतना ही तो किया, वर्बली हमने बोल दिया, ज़्यादा ज़्यादा आपने अब्यूज़ कर लिया और इससे ज़्यादा तो आपने कुछ नुकसान पहुंचाया नहीं किसी को। और देखिए ऋषि मुनि होते तो उनको क्रोध आता था, परशुराम जी को क्रोध आता था, फरसा उठा लेते थे। परशुराम जी बहुत ही क्रोधित थे और जितने भी ऋषि मुनि थे उनको बहुत क्रोध आता था, तो वो जल लेके तुरंत श्राप दे देते थे। तो उनके पास इतनी पावर थी। तो जो हवन करते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है कि वो जल को जब हाथ में लेकर छिड़क दें किसी के ऊपर तो वो भस्म हो जाता है या किसी को श्राप दे दें। तो ये क्रोध है। भाई आप बार बार उकसा रहे हो, भाई आप तक कब तक आप चुप रहेंगे? अब महात्मा बुद्ध जी ने बोला है कि नो सेल्फ नो सोल बोला है, और वहाँ पे यही है कि भाई आपके ऊपर कुछ उल्टा सीधा आपको कर रहे हैं तो आप शांत रहो, एक दिन उन्हीं के ऊपर ये सब होगा। तो किसी भी स्त्री और पुत्र हो या पुत्री हो तो संतान और माता को सिर्फ प्रेम की आवश्यकता होती है। यदि पुरुष जिस पुरुष के साथ जो संतान और जो माता है, जो पत्नी है, रह रही है, उसको यदि प्रेम मिले तो सब कुछ मिल जाता है। अब आज हमारे पैरों में बहुत दर्द है, इतना दर्द हो रहा, क्या करें? अब भाई आपको पैर दबाने की ज़रूरत नहीं, कुछ लोग सिर्फ इतने ही कह दें कि लाओ दबा दें, प्रेम से बात कर ले, 2 बार पूछ लें कि अच्छा पैर में दर्द, उतने से ठीक हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की, आप कुछ लोग तो पैर दबाते दबाते जो है पता लगा पैर ही खींच लेते हैं, कुछ लोग इस प्रकार के भी होते हैं। तो मैं जस्ट बता रही हूँ आपको कि जो स्त्री है और जो पुत्र है या पुत्री है, जो संतान है, जो माता है, उसको सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। और यहाँ पर लोग जो है कुछ बताते हैं। आप जब भी स्त्री जो है प्रेग्नेंट होती है, हिंदी में बोले गर्भवती होती है, तो आप उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करिए, यही सबसे उत्तम होता है। अब लोग कहते हैं कि बच्चे संतान पैदा होती है तो माँ की मृत्यु हो जाती है, या कभी कभी माँ और बच्चे संतान दोनों सुरक्षित रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, किस तरह का उसका पहले का पास्ट कर्मा है, किस तरह उसने प्रेजेंट में क्या किया है, तो जिस वजह से ऐसा हो रहा है, या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, तो उस पर हमें आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ जो है प्रेम की आवश्यकता होती है और कुछ नहीं आवश्यकता होती। आप प्रेम से किसी को भोजन, हर व्यक्ति को एक शांतिपूर्वक सोना होता है, शांतिपूर्वक खाना खाना होता है, शांतिपूर्वक रहना होता है। और हर व्यक्ति ऐसा नहीं कि बैठा रहेगा, जो भी समझदार व्यक्ति वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, आय का जरिया करेगा। जो समझदार व्यक्ति है वो भीख मांगने नहीं जाता है कि वो भीख मांगने चला जाएगा। जो कायर होते हैं, या आप कह लो कि जो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, वो ये सब कार्य करते हैं और वो ये सब कार्य करेंगे। जो समझदार व्यक्ति वो कभी ऐसा करेगा ही नहीं। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए, इन 2 हाथों से हमें कार्य करना होता है, पैसे अर्न करने होते हैं, आय का साधन जुटाना होता है। सत्यनारायण की कथा में हम आय के साधन के जरिए जो है भगवान की पूजा का पूरा इंतज़ाम करते हैं, लकड़ी का इंतज़ाम करते हैं, हवन सामग्री का इंतज़ाम करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसी प्रकार से तो भगवत प्राप्ति भी होती है और भगवती की कृपा भी प्राप्त होती है। जब भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है तो हमें एक अच्छी संतान मिलती है, हमें एक अच्छा घर मिलता है, एक अच्छा
पति मिलता है तो कहते हैं पति इस परमेश्वर नहीं वो भगवान। तो हम पति को भगवान के समान मानते, करवा चौथ में पूजा करते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यदि पति को पत्नी नहीं पसंद है या तो वहाँ पे पत्नी को फिर दिक्कत होने लग जाएगी, और या फिर पत्नी को पति नहीं पसंद तो वहाँ, लेकिन वैसे यूजुअली ऐसा नहीं होता। पत्नियाँ जब एक बार किसी पुरुष को अपना पति समझती हैं तो फिर वहाँ पर नहीं आता, प्रॉब्लम पुरुष की तरफ से ही आती, तभी पत्नियाँ इस प्रकार की हो जाती हैं। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आज कलयुग में स्त्रियां दूषित हो जाए। फिर वही बात है, स्त्रियों को जो दूषित करने वाला है वो भी तो दूषित हो गया भाई। इफ़ यू विल कंटेमिनेट द वन पर्सन तो यू विल बी आल्सो कंटेमिनेट बाय द अदर। तो दोनों ही कंटेमिनेटेड हो जाएंगे ना। तो इस तरह से है, और दो कंटेमिनेटेड पर्सन साथ में रहना बहुत मुश्किल होता है। तो वहीं पे हमारा ब्रह्मचर्य आता है। ब्रह्मचर्य क्या है भाई? सेलिबेसी क्या है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इसी पे आधारित है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे से ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, तभी वहाँ पे रिलेशनशिप जो होती है बिल्कुल ठीक होती है। अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य की यही आवश्यक। ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्म का आचरण करना, भगवान के बताए रास्ते पे चलना। और ब्रह्मचर्य मैंने आपको अपने पहले के वीडियोस में कई बार बताया हुआ कि ब्रह्मचर्य विद द पार्टनर होता है, द ब्रह्मचर्य विदाउट द पार्टनर होता है। तो यहाँ पर हर तरह की कंडीशंस होती हैं, और भगवान जो है सबका इंतज़ाम करते हैं। और भगवान सभी चीज़ें जो है हमें जीवन से रिलेटेड हमें सभी कुछ प्रदान करते हैं। तो फिर वही बात मैंने आपसे कहा कि हमारा नेवल चक्र है, नेवल चक्र से हमें एनर्जी मिल रही होती है, हमारा प्राणा जो है वो जा रहा होता है। और हमारे जो प्राणा जब जाता है तो जो एनर्जाइज होते हैं, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स एनर्जाइज होते हैं, प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। और यदि फिर वही बात एक शुद्ध हिंदी में बोले थे कि सबने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी है, और सबसे एक ही एक्सप्लेनेशन है कि हमारे शरीर के अंदर 36 करोड़ देवी देवताएं जो है निवास करते हैं। वही बात मैं कह रही हूँ कि हर एक देवी देवता का स्थान है, तो वहाँ पर सभी को हम भोजन अर्पण करते हैं। तो सभी लोग भोजन अर्पण करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। खाना इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द फिजिकल वर्ल्ड एज मच एज हम वो सुप्रीम पावर उस परमात्मा से हम एनर्जी ले। दैट इज़ आल्सो फूड, दैट इज़ अ फूड ऑफ सोल। जो सोल जो है फूड लेती है। तो हम इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या है भाई, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। भाई देखिए ये घर है, घर को हमने पेंट करा दिया, खूब अच्छा कर, दैट इज आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माई हाउस इन अ ब्यूटिफुल हाउस। तो हमने अपने घर को ट्रांसफॉर्म, एक लेडी है उसने कुछ अच्छे से वस्त्र डिज़ाइनर ड्रेस पहनी, डिज़ाइनर ज्वेलरी पहनी, उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया कि हम बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत हो गए या कि ये हम बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ये एक मंदिर है, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया। पहले मेरा वुडन टेम्पल था, अभी मैंने इसको बहुत एक अच्छे मंदिर में डेवलप किया। दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्म। उसी तरह से हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, तो हमें अपनी इच्छाओं को ट्रांसफॉर्म करना है। तो द बेस्ट वे टू ट्रांसफॉर्म अवर डिज़ायर टू वर्शिप, तो भक्ति और कर्म योग। तो हमें भगवत गीता सिखाती है भक्ति और कर्म योग के द्वारा सबसे बेस्ट साधन है कि हम अपनी डिज़ायर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब डिज़ायर में बहुत कुछ आता है, ऑलरेडी आई डिस्कस। तो ये सब बातें हैं। तो ड्यूरिंग नवरात्रि जो हम यही सब बातें करेंगे। आज जो है मंगलवार का दिन है और हम इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब थॉट्स को अपने माइंड में रखते हुए नवरात्रि का शुभारंभ करेंगे और राधा कृष्ण और भगवान राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवत प्राप्ति भी करेंगे और बाबा भोलेनाथ और पार्वती माता का ध्यान करते हुए हम उस भगवती माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त करेंगे। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।